हेलो दोस्तों, मैं दीपक महोबिया। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब आप एफडी करते हो तो आपको एक बात ज़रूर ध्यान में रखना है कि हर बैंक में फिक्स डिपॉजिट का रेट अलग अलग होता है। तो अगर आपके पास में एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है और आप एफडी करने का सोच रहे हैं तो आपको ज़रूर ये देखना चाहिए कि किस बैंक में आपको पैसा जमा करने पे ज़्यादा ब्याज मिलेगा। और मैं तो ये भी कहूँगा, आज के सिनेरियो में जहाँ पे बैंक अकाउंट खोलना बहुत आसान हो गया है, आप फाइंड आउट करें कि कहाँ पे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है और फिर वहाँ पे आप अकाउंट खोलें और एफडी भी कर लें। इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये डिटेल जो मैंने लिया है वो लाइव मिंट की साइट से लिया है और यहाँ पे मुझे ये डिटेल रेडीमेड अवेलेबल मिल गया है, लेकिन वहाँ पे भी जब मैंने देखा तो मेन सोर्स है bankbazaar.com। तो आप bankbazaar.com की साइट से या फिर ये जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप और डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप इस टेबल में देख रहे हैं, यहाँ पे करीब 5 अलग अलग ड्यूरेशन के लिए एफडी का रेट दिया हुआ है। यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है कि ये फिक्स डिपॉजिट अप टू 1 करोड़ रुपए, तो 6 महीना से लेके 1 साल तक का, 1 साल से 2 साल, 2 साल से 3 साल, 3 साल से 5 साल और 5 साल से आगे का। तो यहाँ पे मैं शुरू के 5 बैंक का जो ब्याज दर है वो मैं बता दूंगा सभी ड्यूरेशन के लिए, और फिर बाकी के सभी बैंक के लिए मैं 2 से 3 साल वाला पीरियड चूज करके आपको डिटेल बताता हूँ। तो डीसीबी बैंक ये टेबल में टॉप में है। 6 महीने से 1 साल के ड्यूरेशन के लिए इसमें ब्याज दर 6.10% है। 1 साल से 2 साल के पीरियड के लिए 6.25 से 6.7% तक जा सकता है। 2 साल से 3 साल के बीच के लिए 6.5%, 3 साल से 5 साल के बीच के लिए 6.75% और 5 साल से ऊपर के लिए 6.75% है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी पैसा जमा करना चाहते हैं तो बेटर होगा कि 5 साल तक के लिए कर दें, आपको 6.75% का ब्याज दर मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे आ रहा है यस बैंक, जिसमें 6 महीने से 1 साल के पीरियड के लिए 5.5 से 5.75% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 1 साल से 2 साल के पीरियड के लिए 6.50%, 2 साल से 3 साल के पीरियड के लिए 6.50%, 3 साल से 5 साल के पीरियड के लिए 6.75% और 5 साल से अधिक के लिए 6.75%। तो देखा जाए तो डीसीबी बैंक और यस बैंक दोनों में ब्याज दर लगभग एक समान जैसे ही है 2 साल से ऊपर के लिए। तीसरा है इंडसइंड बैंक, इसमें 6 महीने से 1 साल के लिए 4.5 टू 5.75% तक का ब्याज मिल सकता है। 1 साल से 2 साल के पीरियड के लिए 6.5%, 2 साल से 3 साल के पीरियड के लिए 6.5%, 3 साल से 5 साल के पीरियड के लिए 6.50% और 5 साल से अधिक के लिए 6.25 से 6.50%। तीसरे नंबर पे आ रहा है आरबीएल बैंक, जिसमें 6 महीना से लेके 1 साल के पीरियड के लिए 5.25% से 5.75%, 1 साल से 2 साल के पीरियड के लिए 6.50%, 2 साल से 3 साल के पीरियड के लिए 6.50% और 3 साल से 5 साल के पीरियड के लिए 6.25 से 6.75%, 5 साल से ऊपर के लिए 6.25%। तो ये शुरू के जो 4 बैंक हैं, इन चारों में ही ब्याज दर 3 साल से ऊपर के लिए 6% से ज़्यादा है। 5वें नंबर पे है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिसमें 6 महीने से 1 साल के पीरियड के लिए 4.50% से 5.25%, 1 साल से 2 साल के पीरियड के लिए 5.75% से 6%, 2 से 3 साल के पीरियड के लिए 5.75%, 3 से 5 साल के पीरियड के लिए 5.75% और 5 साल से ऊपर के लिए 5.75%। दोस्तों, आपको एक बात और ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं और बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो पहले ये होता था कि आपका जितना भी पैसा जमा है उसमें से सिर्फ 1 लाख रुपए का गारंटी होती थी। तो 10 लाख भी जमा है तो अगर बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो 1 लाख की ही गारंटी है जो कि मिल सकता है, जो कि अब बढ़ के 5 लाख होने वाला है। तो अगर आप पैसा जमा करना चाहते हैं तो बेस्ट है कि आप अलग अलग बैंक में पैसा जमा करें, ताकि आपको 5-5 लाख के हिसाब से डिफ़ॉल्ट होने की भी स्थिति में आपका पैसा एक प्रकार से सुरक्षित रहेगा। ये कह सकते हो कि आप अपना रिस्क हेज कर रहे हो अलग अलग बैंक में पैसा जमा करके। तो यहाँ पे जैसे
इंडसइंड बैंक में डाल सकते हो, यस बैंक में डाल सकते हो, डीसीबी बैंक में, आरबीएल में, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको ज़्यादा ब्याज मिल जाएगा। बाकी आगे देखते हैं करूर वैसा बैंक, इसमें 2 से 3 साल के पीरियड के लिए 5.50% का रेट है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 5.30 से 5.50 का रेट है। कर्नाटका बैंक में 2 से 3 साल के पीरियड के लिए 5.30 से 5.55%, केनरा बैंक में 5.40%, एक्सिस बैंक में 5.40%, बंधन बैंक में 6%। यहाँ पे बंधन बैंक में ज़्यादा है। धनलक्ष्मी बैंक 2 से 3 साल के पीरियड के लिए 5.25 से 5.4%, फेडरल बैंक में 5.35%, साउथ इंडियन बैंक में 5.4%, तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक में 5.65% और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5.10% का ब्याज दर मिल रहा है। तो सबसे पहले हमें तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ब्याज दर बहुत कम है। अब एफडी करते हैं लॉन्गर पीरियड के लिए, यहाँ पे 5 साल से अधिक के लिए भी 6.75% का तो रेट दिख रहा है। अब अगर कोई एफडी 5 साल से ऊपर के लिए कर रहा है तो मुझे लगता है कि वो एडवाइजेबल नहीं है। बेटर होगा कि ऐसे केस में म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके पैसा जमा करना, और ज़रूर म्यूचुअल फंड में 6.75% से अधिक का तो रिटर्न मिल सकता है। हाँ, हालांकि उसमें मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिस्क रहता है। तो दोस्तों, अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप पैसा जमा करना चाहते हैं, 2 से 3 साल के अगर आपके पास में ड्यूरेशन है और आप चाहते हैं कि अधिक ब्याज दर कमाएं, तो फिर ये जो बैंक का लिस्ट है उसमें से आप चूज़ करके आप अपने पैसे से ज़्यादा ब्याज दर कमा सकते हैं। और मैं अभी भी बोलता हूं दोस्तों कि आप अपना पूरा पैसा एक बैंक में जमा करने के बजाय अलग अलग बैंक में जमा करें, ताकि अगर कोई स्थिति के कारण बैंक डिफ़ॉल्ट करती है तो भी आपको आपका पैसा एटलीस्ट 5 लाख तो हर बैंक से मिल ही जाए। और यह डाटा दोस्तों फरवरी 2021 का है, आगे चल के हो सकता है इसमें चेंजेस हो जाएं, बट इतना तो मुझे लगता है कि यस बैंक में ब्याज दर ज़्यादा ही रहेगा। तो दोस्तों, ये शॉर्ट वीडियो में आई होप कि आपको ज़रूर ये फ़ायदा मिलेगा कि आप अगली बार जब पैसा जमा करना चाहेंगे तो आपको पता रहेगा कि आप कौन सा बैंक चूज़ कर सकते हैं, और आपके पास में एक से अधिक अगर बैंक में अकाउंट है और वो बैंक इस लिस्ट में आता है तो ज़रूर आपको प्रायोरिटी उस बैंक को देनी चाहिए। बाकी दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़रूर से आप मेरे म्यूचुअल फंड के ऊपर जो बुक है उससे और उडेमी में कोर्स है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।